जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि कश्मीर के अंदर चाइना के साथ मिलकर धारा 370 और 35A को दोबारा से लागू करवाएंगे, क्या ये सही है देश के लिए? देखिए, ये वो बकवासबाजी करना फारूक अब्दुल्ला की, ये कोई बात नहीं कही है उसने। अभी उससे चंद हफ्ते पहले इसने कहा था कि भाई हम अगर भारत सरकार अगर कश्मीर से जम्मू कश्मीर से अगर आर्मी को हटा लेती है तो हम पाकिस्तान के चाइना के साथ मिलके हम जो है देश के ऊपर जो है भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करेंगे। और अब ये कल इसने ये जो बकवासबाजी की है कि जी हम जो है अगर चाइना से मिलके 370 और 35 से वापस ले आएंगे, तो ये मूर्खों वाली बात कर रहा है। ये इसकी अक्ल ख़त्म हो चुकी है, इसकी अक्ल घास खा रही है। इसका और इसके बेटे को अब पाकिस्तान ने और चाइना ने पाकिस्तान ने टुकड़ा डालने बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान समझ चुका है कि भाई देश में मोदी है। पाकिस्तान समझ चुका है कि देश में भारत देश का प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का बाप राजन इस देश में है। इसलिए पाकिस्तान डर के चुप हो गया है। उसने फारूक अब्दुल्ला और उसके सहयोगियों को हड्डी डालना बंद कर दिया है। अब इन लोगों की सत्ता ख़त्म हो गई। अब इन लोगों के पास कहाँ से आएगा खाने को, कहाँ से आएगा पहनने को, कहाँ से आएगा ये, कहाँ से आएगा वो। तो इन्होंने अब चाइना की तरफ रुख करा है, क्योंकि चाइना के और हमारे जो है संबंधों में थोड़ी सी तकरार हुई है। सर, क्या ये धारा 370 हटने की वजह से जो पैसा जम्मू एंड कश्मीर जाता था, ये पूरा तीनों लोग, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और जो भी वहाँ के सेपरेटिस्ट थे, ये सारे मिलके खा जाते थे, इसीलिए इनकी दुकानें बंद हो गई, इसीलिए बौखलाए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इनकी जो काला बाजारी थी, इनका जो इनका प्रोपेगेंडा था वहाँ पर, जो सरकार हमारे सरकार जो कश्मीरी आवाम के लिए भेजती थी पैसे को, उनकी तरक्की के लिए भेजती थी, उनके हर चीज़ के लिए भेजती थी, इन लोगों ने उनको तक पैसा नहीं पहुँचाया। उन लोगों को पैसे कब देते थे कि जब उनके हाथ में पत्थर दे दिया करते थे कि तुम भारतीय सेना के हाथ में पत्थर मारो और हमसे पैसे लो। तो ये हमारा पैसा जो है ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे। ये कश्मीरी जो फारूक अब्दुल्ला हो, इनका बेटा हो, या मुफ्ती हो, या और वहाँ की जो संगठन है, यासिन मलिक हो, यासिन डार हो, ये कुछ ऐसे जो देशद्रोही हैं जो कश्मीर में बैठे हैं और हमारा खाते हैं, हमारा पीते हैं और हमारे पे ही जहर उगलते हैं। लेकिन ये भूल गए कि 370 और 35A हटाकर मोदी जी ने एक ऐसा बड़ा चमत्कार किया है, इतना बड़ा चमत्कार किया है कि इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं हो सकता। देखिए, मोदी जी जब 2014 में आए तो नोटबंदी और GST के लागू करने के बाद कांग्रेस बड़ी खुश हो रही थी। कांग्रेस ये सोच रही थी कि लो जी, मोदी जी ने जो है पब्लिक को भड़का दिया है, पब्लिक को अपने विपक्ष में ले लिया है, अब ये 2019 का चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन देखिए आप, रिजल्ट आपके सामने है। 2019 का चुनाव मोदी जी फुल बहुमत से जीत के आए और उसके बाद जो उन्होंने लगातार देश की उन्नति के लिए जो काम किए, उन्होंने जो देश के लिए 3 तलाक का मामला ख़त्म करा, 370 35 हटाई, राम जन्मभूमि का फैसला बड़ा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कितने प्यार से हल करा दिया। मुसलमान भी खुश थे और हिंदू भी खुश थे, सब ने मिलकर जो है राम जन्मभूमि का, राम लल्ला का स्थान जो है वो बनवाना शुरू कर दिया है। सर, क्या उनकी वजह से आप जैसे मुसलमानों के ऊपर उंगली नहीं उठती हिंदुस्तान के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, चंद मुट्ठी भर, इन जैसे चंद मुट्ठी भर मुसलमान जो साले खाते यहाँ का, पीते यहाँ का और गुर्राते हैं, तो उससे हमारे जो भारत के जो मुसलमान हैं, जो बाकी जो देश में फैले हुए मुसलमान हैं, उनकी आँख शर्म से झुक जाती है। तो आप क्या कहते हैं कि इनके लिए क्या सज़ा की जाए? जैसे जिस तरह से सरकारी बंगले में रह रहे हैं, क्या ये इनको अधिकार है कि ये उस बंगले में अभी भी रहें? बिल्कुल नहीं, इनसे इनकी सारी मान्यता छीननी चाहिए। इनको जो इनको सुरक्षा दी गई है वो सुरक्षा भी वापस लेने चाहिए। ये अब एक आम आदमी की तरह है, आम आदमी की तरह है ये। अभी इन्हें पिंजरों में बंद कर रखा था। जब मोदी जी को मालूम था कि 370 35 है, अगर हटाने के बाद इन लोगों को खुला छोड़ा गया तो ये जगह जगह भोंकेंगे, जगह जगह काटेंगे। लेकिन इसलिए मोदी जी ने इन सबको नज़रबंद कर दिया था। लेकिन देखिए, मोदी जी की रहमदिली देखिए आप, मोदी जी ने जैसे ही इन्हें बाहर किया, इन्होंने फिर जहर उगलना शुरू कर दिया। इन्होंने कश्मीरी आवाम को वर्गलाना शुरू कर दिया, भड़काना शुरू कर दिया और देश के विरुद्ध इन्होंने उनको संगठन कहते हैं कि जी हम जो है चाइना से मिलकर भारत पर हमला करेंगे, चाइना के साथ मिलकर हम भारत की जो है सेना पे हम वार करेंगे। अरे तुम अपनी औकात भूल गए फारूक अब्दुल्ला, तेरी औकात है क्या? तेरी औकात तो एक कुत्ते जैसी है, ना तू धोबी घर का रहा है और ना तू घाट का रहा है। सर, जिस हिसाब से महबूबा मुफ्ती को जैसे ही नज़रबंद से छोड़ा गया, वो सीधे
अपने धुर विरोधी फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंची, जो कि उनको फूटे आंख देखना भी पसंद नहीं करती थी। देखिए, आज इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये सारे एक हो गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है एक बंदर दूसरे बंदर को जब तक नहीं खुजाएगा उसकी खुजली नहीं मिटेगी। इसलिए महबूबा मुफ्ती ने भी जाके तुरंत ही जैसी रिहाई मिली नज़रबंदी से, इनको आज़ादी मिली, ये लोग ये फटाफट पहुंची फारूक अब्दुल्ला के पास। इन्होंने वहाँ साठ गांठ करी कि यार हमारा क्या होगा, अब हमारी सत्ता है तो गई, अब हमें तो यहाँ देश में जम्मू कश्मीर में तो हमने आना नहीं है, लद्दाख में हमारा लद्दाख हमारे हाथ से जा चुका है, अब हम तो करें तो क्या करें। अब इन्होंने जो है चाइना को अपना बाप बनाना शुरू कर दिया है। अब चाइना जो है इन्हें टुकड़े डालना शुरू कर रहा है, तो ये चाइना के हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन चाइना हो या पाकिस्तान हो, यहाँ मोदी का ज़माना है। ये भारत सरकार मोदी के नेतृत्व में चल रही है। यहाँ बगैर हमारी सेनाओं के, बगैर हमारे, अब अभी हमने राफेल खरीदे हैं, विपक्ष कितना वावेला मचा रहा है, कितना उधम मचा रहा है। अरे क्या मोदी जी ने अपने लिए खरीदे हैं क्या राफेल? क्या उसमें बैठ के घूमे फिरेंगे वो? उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए ये राफेल मंगवाए हैं। आज देखिए, आप सरहद पे जाके देखिए, आज हमारी बोफोर्स तोपें, आज हमारी तोपें सारी तैयार खड़ी हैं। हमारी सेना को सिर्फ एक इशारा चाहिए राजनाथ सिंह जी का, एक इशारा मिलते ही हम पाकिस्तान को, चाइना को और जो भी हमारी तरफ गलत नज़र से उठा के देखेगा, हम उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।